बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परमार्थ परमार्थ शब्द का बहुत बार हम उच्चारण भी करते हैं, कर चुके हैं, करते भी रहेंगे और बहुत बार सुना भी है, सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। परमार्थ को हम परोपकार से जोड़ देते हैं। परमार्थ के कारण संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। यानी पर उपकार के कारण, परमार्थ के कारण ये शब्दों का हम भली भांति प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हर शब्द के बहुत अलग अलग प्रकार से और बहुत गहराई तक रहस्य छुपे होते हैं, मतलब छुपे होते हैं, जिसको समझते समझते, जानते जानते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी बाकी रह जाता है बहुत कुछ, सब कुछ। यानी ये तब है जब हम रात दिन इस प्रयास में लगे रहें। अगर परमार्थ शब्द के मायने समझें, समझना चाहें, अब तक जो समझा है वो भी पर्याप्त है कि हमने इस प्रकार समझा। जैसे कि हम अपने श्री परमहंसों के मुखारविंद से सुनते आए, श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के मुखारविंद से भी सुन रहे हैं, सुनते रहे और सुनते रहेंगे। और समय समय पर संत जन, महात्मा जन जहाँ भी सत्संग प्रवचन करते हैं, अगर सौभाग्य हमें मिलता है तो हम इस शब्द को बार बार सुनते हैं। अनेक बार सुन चुके कि संसार में महापुरुष परमार्थ के लिए अवतरित होते हैं, परमार्थ करना ही उनका लक्ष्य होता है, जीवों को भी परमार्थ के रास्ते पर लगाते हैं। थोड़ा सा अगर गहराई में जाएं तो बहुत बड़ा राज, गहरा राज हमारे सामने प्रकट हो सकता है। हम समझने की कोशिश करें, कोशिश करते चले जाएं, पूरा जीवन पर्यंत भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इसलिए कि सतगुरु की जिस प्रकार महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है, भक्ति का कोई किनारा नहीं, जिसको संपूर्ण तौर से ग्रहण कर पाना, अपने हृदय में बसा पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमको संतों महापुरुषों के वचनों पर केवल अमल करना होता है। ये बात समझ में आ जाए तो कब हमारी भक्ति संपूर्ण होगी, कब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, ये तो हमारे सतगुरु ने स्वयं अपने आप एक सेकंड में पलक झपकते ही हमें इस पार से उस पार कर देना है। यानी हमें पता लग जाए कि हमने भक्ति कर ली है तो फिर भक्ति क्या हुई।
जिस भक्ति के बारे में संत महापुरुष समय समय पर इस दुनिया में अवतरित होते रहे, उसकी महिमा का गायन करते रहे, गुणानुवाद गाते रहे, यही सुनने को हमेशा मिलता रहा कि कोई पार नहीं पा सका आज तक। फिर उस भक्ति को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे? हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हमने भक्ति को पा लिया? हमको ये कहने की फुर्सत है, ये हम कह पाए? इस शब्द को क्या हम याद रखते हैं, रटते हैं कि हम ये अब उच्चारण कर दें कि हमने भक्ति को पा लिया है? भक्ति को पाने, परिपूर्ण प्राप्त करने की तो बात क्या है कि आधी अधूरी भक्ति भी मिलती है, भक्ति की शुरुआत भी होती है तो धीरे धीरे जुबान गूंगी हो जाती है, आंखें बंद होने लगती है। इस प्रकार के उच्चारण करने से जिह्वा सकुचाती है कि मैंने ये कर लिया, मैंने, यानी जब अपना आपा ही खो दिया जाएगा, अपने आप को मिटा दिया जाएगा, जब भक्ति प्रवेश करती है तो अपना आपा समाप्त होता चला जाता है, समाप्त हो जाता है। और जिस दिन संपूर्ण तौर पर हम अपने आप को मिटा देते हैं या हमें भी पता नहीं लगता कि हम कब किस वक़्त मिट गए, क्योंकि हमने शुरुआत की थी। अंजाम तक तो पहुंचाने के लिए हमारे सतगुरुदेव महाराज जी बैठे हैं, हमें क्यों चिंता करनी है और हमने क्यों हिसाब लगाना है कि हमने भक्ति प्राप्त कर ली, हमने भक्ति कर ली। कुछ भी इस प्रकार से सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर अनुमान भी लगाना हो तो अपने अंदर देखें कि हमारा चित्त किस प्रकार से करवटें बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। सुमरण में लगता है, नित्य नियमों में लगता है, दर्शन दीदार करता है, हमारी चित्तवृत्तियाँ लगी रहती हैं, लेकिन भक्ति को पा लेना ये हमारे वश की बात नहीं है। कोई हमारे वश की बात अगर कुछ हो सकती है, अगर अपने वश की बात बनानी है तो केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ होकर करते चले जाना, ये अपने वश की बात बना ले, इस पर कंठस्थ हो जाए, निर्णय मजबूत कर लें कि केवल श्री मौज में चलना है, आज्ञा की पालना में तत्पर रहना है। बाकी सब चिंताएं या कल्पनाएं, कुछ कल्पनाएं करता रहे हमारा चित्त कहीं पहुंचने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कोई एकत्र करने के लिए। ये सोचना या इस प्रकार किसी कार्य को अंजाम देना, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। जब हमने करण करावन हार सतगुरु से संबंध जोड़ लिया है और एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमने अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करना ही करना है, तो वो आज्ञा पालन ही सब कुछ है। हमने कई बार श्री हुजूर सतगुरुदाता दीन दयाल महाराज जी से सुना है, आज्ञा सम न सो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, कि आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। और जिसने आज्ञा मान ली उसने बहुत बड़ी सेवा कर ली, और ये सेवा का निर्णय हो गया। और आज्ञा जो मानते हैं उसमें जो नित्य प्रति हमें कहा जाता है उसमें सारा कुछ तो समाया हुआ है। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो उसमें तो आ गया कि हमने पांचों नियमों की पालना अगर करी तभी तो आज्ञा का पालन होगा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी यही करवाते हैं हमसे। और कोई उनकी कोई चाय पकौड़ों की दुकान थोड़ी है, खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन भक्ति के मार्ग में तो केवल यही सब कुछ होता है जो वो करवाना चाहते हैं और करवाते हैं, और वही
दृढ़ निश्चय हमसे करवाते हैं और वचन फरमा दिया, हमने सुन लिया कि आज्ञा सम न सो साहिब सेवा, कि आज्ञा के समान कोई दूसरा कार्य नहीं है जिसको भक्ति करनी है। अब हमें भक्ति करनी है, हम ये क्यों ध्यान रखें, क्यों हिसाब लगाएं कि भक्ति हमने इतनी प्राप्त कर ली या मैं इतने समय से लगा हुआ हूँ तो मेरा काम तो हो गया होगा। हमने कैसे जाना? हमें तो जानने का समय ही नहीं मिलना चाहिए। ये जानने और हिसाब लगाने के बजाय उसमें तटस्थ रह करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें सीधे सीधे श्री गुरु महाराज जी ने, हमारे श्री परमहंसों ने, जब से ये श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना हुई, जब से श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने जो ये भक्ति का पौधा लगाया, हमें अपने चरणों से जोड़ा, हमारे पूर्वजों को जोड़ा। हम भले बाद में आए, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के टाइम आए होंगे, कोई हमारे बुजुर्ग वारिस हैं, कोई तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के टाइम, कोई चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के टाइम, या जैसे हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में बहुत सारे गुरुमुख हम जुड़े हैं। अभी हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ भी अभी तक लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। एक निश्चित बात हमको समझनी है कि जब से हम जुड़े हैं, हमें जोड़ रहे हैं, हम जब से जुड़े हैं, हम इस बात को समझते रहे हैं। कितना समझा है? आज्ञा के मायने कितने समझे हैं? आज्ञा मानने की बात तो बाद की है, लेकिन पहले ये समझ लें कि क्या हम आज्ञा मानना सीख गए हैं? आज्ञा मानते हुए जो हमें नित्य प्रति बताया जाता है, 5 नियमों की पालना, हम 5 नियमों की पालना जब कर पाएंगे तब कर पाएंगे, या 5 नियमों की पालना करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, यानी शुरुआत की है, शुरुआत कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी पहले ये ज़रूरी है कि हम आज्ञा मानना श्री गुरु महाराज जी की कितना ज़रूरी समझते हैं। अगर ज़रूरी समझ लिया है, ज़रूरी समझ के शुरुआत कर दी है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, होगा ही होगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और ज़रूरी समझे बिना जो शुरुआत कर दी है कि हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, उसकी सफलता में दुविधा है, बाधा है। और ज़रूरी समझ लिया है तो फिर चाहे थोड़ा थोड़ा भी जुड़ेंगे। हमने आरती में शुरुआत करी, विनती में कहीं इधर उधर काम में लग गए या कोई ज़रूरी था, लेकिन जो हमने ज़रूरी समझा है तो हमने आरती को ज़रूरी समझ के शुरू की है आरती। वैसे भी हमने मान लिया है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा माननी ही माननी है, ज़रूरी है, और ये ज़रूरी समझ कर ही हर नियम की हम शुरुआत करते हैं। श्री आरती पूजा की शुरुआत की, चाहे सुबह हो चाहे शाम को, ज़रूरी समझ लिया, इसका मतलब है हमने विश्वास भी कर लिया, अटल विश्वास कर लिया। फिर अगर कच्चे पक्के भी हो रहे हैं नियम तो उसमें रंग आएगा। सबसे पहले विश्वास करना है, सबसे पहले आज्ञा को शिरोधार्य करना है। फिर अगर नियम हल्के फुल्के हैं तो धीरे धीरे उसमें अपने आप निखार आएगा, तेजी आएगी, परिपक्वता आएगी। और इस प्रकार नित्य प्रति हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि आज कल से ठीक करना है। कल गलती हो गई थी, आरती पूरी नहीं की थी, वेंती में हम चले गए थे, किसी ने बुला लिया, कभी फ़ोन बज गया, या कोई मिलने वाला आ गया, या दुकान से देर से आए, या फिर रसोई में कुकर सीटी मार रहा है, चाय बन रही है या दूध उबल रहा है। बहुत सारे काम होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे काम हैं, और इतने सारे कामों में व्यस्त रहते हुए अगर भजन भक्ति की शुरुआत की है, एक लक्ष्य निर्धारित करके, बिल्कुल निशाना साध के जब हम ये शुरुआत करेंगे, सारे काम होते रहेंगे, पहले से भी अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि हमने ज़रूरी मान लिया।
इस प्रकार समझें कि माताएं बहनें रसोई में दूध उबालते उबालते भी अगर श्री आरती पूजा का ख्याल रखते हुए श्री आरती की शुरुआत करते हैं, ज़रूरी समझते हैं, तभी शुरुआत होती है। यानी उन संसार के कामों को करते हुए भी अपने सतगुरु के प्रति लगाव है, सतगुरु से हार्दिक प्रेम है, सतगुरु के साथ उसी प्रेम के संबंध को निभाते हुए आज्ञा की पालना करते हुए ही श्री आरती की शुरुआत हमने करी है। लेकिन वो कार्य भी सांसारिक हैं, वो भी करने हैं, लेकिन मकसद जो हमारा है ये कि हमने भक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो भक्ति हासिल करने के लिए मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि भक्ति हासिल करना। और ये सारी शुरुआतें एक साथ है, तो धीरे धीरे जैसे ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है। देखो घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका लालन पालन करना होता है, बड़े लोगों का जो हमसे उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा को भी बड़े अच्छे से करना पड़ता है। कहीं त्रुटि आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। और फिर जो हम उम्र हैं, हमारे बराबर के हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इतने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, चाहे गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, और कहीं जेंट्स हैं, वो बाहर के कार्य, बिजनेस के कार्य, आर्थिक जो व्यवस्था है उसके अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये सब करते हुए, ये सब करते करते ऐसा रास्ता बन जाता है कि फिर सब जगह ये सारे काम लेकर चलना पड़ता है। एक अभी हमने चाहे 2-4 काम ही गिने हैं, एक माताओं बहनों के लिए हम समझते हैं कि अधिक छोटे मोटे काम या चिंताजनक काम, जिम्मेदारी काम के जो हैं एक गृहिणी के होते हैं, माताओं बहनों के होते हैं। क्योंकि सुबह से बिजनेस का कार्य जब शुरू होगा, जब होगा भक्तों के लिए, लेकिन भक्तानियों के लिए सबसे पहले उठकर व्यवस्था शुरू हो जाती है और सबसे अंत में रात को सोने का अवसर मिलता है। और भी इससे अधिक जाने क्या क्या। तो बिना कहे ही अगर हम समझ लें कि बहुत सारे श्रृंखला में काम करना पड़ता है, लाइनों से, बच्चों का हो गया, बुजुर्गों का हो गया, बराबर वालों का होगा, मकान का दीवारों को भी चमकाना पड़ता है। फिर एक दीवार नहीं है, यानी एक फर्श नहीं है, इस कमरे का, उस कमरे का, झाड़ू है, फिर पोछा है, फिर किचन है, किचन को सारा दिन लिपा पोती करते रहो, क्योंकि कभी किसी के लिए चाय बनाना, कभी किसी के लिए नाश्ता बनाना है। इतने सारे कार्य एक साथ लेकर चलते हैं। तो एक भक्ति को और साथ शामिल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कंठस्थ हो जाना चाहिए, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है कि क्या करें, घर का भी देखना पड़ता है, घर में बहुत किचकिच है, घर में बहुत परेशानी है, बहुत कितनी परेशानी है, इतने सारे काम हम करते हैं। तो एक गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन में क्या परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये विश्वास करना पड़ेगा। इस प्रकार ये जरूरी समझना पड़ेगा, जब इतने सारे 50 काम एक साथ शुरू करते हैं सुबह से और रात को उनको विश्राम देते हैं, तो भजन बंदगी के लिए कौन सी आफत आने वाली है? वो तो बड़े आराम से होने वाला है। कोई कुकर पे भक्ति नहीं चढ़ानी है, गैस चूल्हे पे नहीं चढ़ानी है, किसी झाड़ू पोछे की तरह उसको लेकर के इधर उधर, या सर्दी है या गर्मी है उसको झेलना कुछ भी नहीं है। सिमरन करना है तो खाली बैठना ही तो है। अब खाली बैठना पहले मान के चलेंगे तो फिर अंजाम पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले बैठना शुरू तो करें, ये माने तो सही। सुमरन में बैठने से शरीर को आराम मिल जाता है। थक तो रहे थे हम घर के कामों में, लेकिन जब सिमरन का समय आया बैठ गए। ज़्यादा थकान हो रही है, कमर की थकान हो रही है,
2-4 तकिए अपने आप पीठ के पीछे लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, उधर लगा सकते हैं, अपनी टांगों को लंबा इधर उधर कर सकते हैं। यानी जितनी देर हम बैठेंगे, दूसरे कामों से हमें छुट्टी मिल गई है। हमने ऐसे नहीं सोचा कभी, हम दूसरे कामों से छुट्टी करके कहीं समय को व्यस्त तो कर देते हैं। देखें, दरवाजे के बीच में ही खड़े हो जाते हैं, कोई मिलने वाला आ गया, वो दरवाजे के बाहर है, हम दरवाजे के आधा अंदर है आधा बाहर है। 1 घंटा तक खड़े रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 घंटा ही तो सिमरन करना है, एक बार 1 घंटा, दूसरी बार 2 घंटे, 24 घंटे में करना है, तो 1 घंटा वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम उस 1 घंटे वाले कार्य को, जो हम दरवाजे के बीच में खड़े होकर बतियाने का कार्य है, उसको 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अगर ज़रूरी समझते हैं नित्य नियम करना, आज्ञा मानना, तो इस प्रकार से किया जा सकता है, या किसी भी अपने प्रकार से कर लिया जाए। लेकिन करना है ये मान लिया हो तो फिर उसको करना ही है, करना ही चाहिए। और वहाँ खड़े होने की बजाय 1 घंटा वहाँ खड़े होने से कमर भी दर्द होती रहेगी, टांगें भी दर्द होती रहेंगी, दर्द पहले से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा, और दर्द नहीं भी रहता है तो वहाँ खड़े हुए दर्द हो जाएगा। लेकिन हमको वहाँ आनंद आ रहा है, हमने ऐसा उसी में आनंद मान लिया है, इसलिए हमको उस दर्द का पता नहीं लगता। और वही समय जब भजन अभ्यास में लगाते तो हम कहते हमारे तो गोडे दुखते हैं, हमारे से आलती पारती नहीं होती, हमारी कमर दुखती है, हमसे बैठा नहीं जाता। लेकिन जो फिजूल की बातें हैं, जिससे कुछ मिलना मिलाना नहीं है, 1 घंटा अगर किसी से अगर सांसारिक बातें करेंगे तो कुछ हम देंगे उनको, समाचार चिकने चुपड़े अपने घर के, या इधर उधर से कहीं से पता लग गया तो हम आगे सप्लाई कर देंगे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पोस्ट आती हैं, कोई समाचार आते हैं, हमें कहीं से आ गए, हमने फिर आगे भेज दिए, उन्होंने फिर आगे भेज दिए, तो इसमें भी टाइम पास होता रहता है। यानी मिलेगा क्या? और सतगुरु की आज्ञा मानने से तो बेड़ा पार होने वाला है। और ये सब सतगुरु की आज्ञा को छोड़कर जो फिर करेंगे, वो तो बेड़ा बीच में गर्क होने वाला है, बीच भंवर में बेड़ा डूब जाएगा, हमारी नाव किश्ती डूब जाएगी। फिर पड़े चिल्लाएंगे, कौन आएगा पार करने के लिए? अगर पहले से व्यवस्था की हो, माझी को साथ लेकर चलेंगे, कुशल माझी को, हमारे सतगुरु हैं नाव चलाने वाले कुशल माझी, हमारी इस जीवन रूपी नौका को भवसागर के अंदर डूबने थोड़ी ना देंगे। वो हम पर प्रसन्न है, और प्रसन्न चित्त होकर फिर हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमें पता भी नहीं लगने देंगे। तो भजन स्मरण में बैठने से शरीर को भी आनंद मिलता है। टांगें दुख रही हों, आलती पालती मार के बैठ जाएं तो टांगों को आराम मिलता है, नसों को कुछ अच्छा लगता है। घुटने दुखते हों वो एक अलग बात है, फिर आलती पालती मारने की जरूरत नहीं है। टांगों को बड़े प्रेम से लंबा करके जिस भी प्रकार से, जिस भी मुद्रा में रख सकते हैं शरीर को, भजन सुमरन तो करना ही करना है। इतने सारे काम करते हुए हमारा शरीर तो दुखता है, अगर घुटने दुखते हैं तो फिर सभी कामों में भी उसका दर्द चालू रहता है। लेकिन भजन सुमरन में ही क्यों आवाज़ निकलती है कि हमारा ये दुखता है, हमारा वो दुखता है। सारा काम करने के लिए समय मिल जाता है, भजन सुमरन के लिए फिर हम क्यों ये आवाज़ निकालें मुख से कि समय ही नहीं मिलता। अगर 2 मेहमान आ जाते हैं बाहर से जो 1 सप्ताह हमारे साथ रहने वाले, फिर तो हम रात को 2-2 बजे सोना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा, रात को 1 बजे सोएंगे, क्योंकि उसमें 2 लोगों का खाना बनाने के लिए कुछ विशेष दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन 2 लोगों के कारण खाने में कुछ विशेष बनाया जाता है, व्यंजनों की थोड़ी भरमार की जाती है, इसलिए समय हो जाता है। और फिर उनको समय देना, उनके साथ बतियाना, हाल चाल पूछना, सारा दिन ये लगा रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में बातें चितें
तो हर काम में थोड़ी थोड़ी देर होते होते फिर वो रात को 12 बजे 11 बजे तो पहले ही सोते हम, फिर 1 भी बज जाती है और सुबह भी इस प्रकार जल्दी उठना भी पड़ता है। फिर समय कहाँ से आ गया? हम केवल इसलिए विचार कर रहे हैं कि समय तो होता है, लेकिन हम समय अपनी मर्जी से देते हैं कि समय कहाँ देना। लेकिन ज़रूरी समझ लिया है भजन अभ्यास में समय देना, 5 नियमों की पालना करना, यानी ज़रूरी समझ लिया है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, महापुरुषों की आज्ञा पालन करने का मन बना लिया है, तो बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से कि सारे काम जैसे करते हैं करते रहेंगे। जैसे 2 मेहमानों के आने से 1 सप्ताह तक थोड़ी देर होते 2-3 घंटे का फ़र्क पड़ गया। 11 बजे सोते थे तो फिर 2 बजे सोए, 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया। थकावट अधिक हो गई, मिला क्या? क्या भव से पार कराएगा कोई? वो कार्य ना करें ऐसा संत महापुरुष नहीं कहते, लेकिन सिर्फ तरीका बताते हैं। हमारे अंदर जो दुविधाएं हैं उनको दूर करते हैं। जो हमने गलत सलत अपने अंदर विचार धारण कर लिए, अगर भजन सुमरन नहीं करना है, गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं माननी है, भक्ति नहीं करनी है, फिर उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो सब करना है तो फिर अच्छे से करना है। उसके लिए सारी बातें कि अगर हर कार्य में थोड़ी देर होते 3 घंटे आराम में कमी हो जाती है, लेकिन वो काम तो हो गया ना। थोड़ी देर से सोना पड़ा, थोड़ा जल्दी जगना पड़ा, यानी शरीर पर प्रेशर हुआ। लेकिन भजन सुमरन में जो हमने समय देना है, भक्ति भजन में देना है, 2-3 घंटे, 3 घंटे समझ लो रोज़ देना होता है। इससे ज़्यादा जितना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इतना भर ही हम मान लेते हैं। 24 घंटे में हर घंटे में अगर हम 12 मिनट निकालें, 12 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, 10-12 मिनट अगर हर घंटे में निकालें, हर काम में से थोड़ा बचाते 2-3 घंटे निकल जाएंगे। सोना उतने बजे ही है, 11 बजे सोने तो 11 बजे ही सोएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शरीर में थकावट नहीं हो रही। और वो जो 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, चाहे 1-1 घंटा 2 बार करें, चाहे 1 बार में 2 घंटे करें, चाहे आधा घंटा 4 बार में करें, श्री गुरु महाराज जी का फरमान है, जो रियायत हमें दी है, उस रियायत को ले सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो 1 घंटा हम शुरू से करते आए हैं उसको जारी रखें, और 1 घंटा जो और हमें मिला है उसको जारी रखें। 2 बार में काम पूरा हो सकता है कि हम कर पाएंगे इस प्रकार। नहीं तो फिर सब्सिडी है ही। अगर हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, अगर लाचार हैं तो, कमज़ोर हैं तो, अगर हम कमज़ोर नहीं हैं इतने, तो बिना सब्सिडी लिए काम चलाएं। निकट भविष्य में आने वाले समय में ऐसा प्रयास भी रखें कि 2 घंटे एक साथ करना है। हमारी विल पावर बढ़ेगी, शरीर की ताकत बढ़ेगी। जैसा अभ्यास हम करेंगे शरीर वैसा ही सीखता चला जाएगा। लेकिन करने से जो हमने थोड़ा समय निकाल के उस थकान में से ही समय निकाला है, सारे दिन की दिनचर्या में से ही समय निकाला है। हर घंटे में 10-12 मिनट निकाले हैं, 10 मिनट निकालेंगे तो 2 घंटे 40 मिनट हो जाएंगे। 1-2 मिनट और लगाएं तो पूरे 3 घंटे निकालेंगे। मतलब मस्त व्यवस्था हो सकती। यानी कैसे शुरुआत करें कि जहाँ जहाँ पहले फिजूल समय खर्च हो रहा है वहाँ से हम अपना टिक मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं कि ये काम है, यहाँ से हमें बड़ा लाभ हो सकता है। कोई घंटा ऐसा भी है जो पूरा का पूरा बचाया जा सकता है, नहीं तो पूरा ना भी बचाएं तो आधा घंटा उसमें बचाया जा सकता है। कोई टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, तो सोचें अगर हम 3 कोई सीरियल देखते हैं तो मन बना लें कि एक सीरियल बंद कर देते हैं। सोच लें कि कौन सा बंद करना, तो आधा घंटा निकल आएगा सीधा ही। 1.5 घंटे में आधा घंटा निकाल लिया हमने। इस प्रकार और भी कुछ है फिल्म देखने के लिए, या कहीं बाहर जाना होता है, या और बहुत सारे काम है। ऐसे करते करते समय निकलेगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से समय अगर निकालना चाहे तो समय निकलेगा, थोड़ा करते। और वो समय भी निकल गया। वो इतना बड़ा काम हमने कर लिया। भजन सुमरन के नाम से ही सांप सूंघ जाता है, सांस फूल जाती है, लेकिन उस कार्य को कर लिया तो ऐसे लगेगा ये तो बहुत आसान था, मैंने पहले से शुरुआत क्यों नहीं करी।
और जो बाकी दिन के काम हैं वो भी हम सब के सब कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। अगर एक सीरियल दोपहर में और एक सीरियल रात को ना देखेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाने और बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं दोपहर को और 2 घंटे रात को लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे में से आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल है कि हम किस तरीके से निकालेंगे। 4 घंटे में वही बात है कि 10-10 मिनट निकालेंगे हर घंटे में, यानी 4 घंटे में एक साथ, चलो ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं। कुछ बड़े बड़े कामों में से अगर आधा घंटा निकाल लेते हैं तो हमारा तो काम पूरा हो जाएगा। रात को ढेर सारे मोबाइल पर हंसी ठिठोली चुटकुले वगैरह ये देखते हैं, थोड़ा कम देख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा समय निकाल कर नित्य नियमों की पालना करने में और भजन अभ्यास करने में। फ़र्क ये पड़ेगा, हमारे मन पर असर पड़ेगा कि पहले मन की दिशा कहाँ थी और अब मन किस तरफ मोड़ दिया है हमने। मन को हमने मोड़ दिया। मन को मोड़ने में हम सक्षम हैं, सक्षम थे, लेकिन शुरुआत आज कर दी है। तो फिर ये मन एक दिन हमें दिखाएगा कि जो हमने मन को भक्ति की तरफ लगाया, भजन अभ्यास की तरफ लगाया, आज्ञा पालन की तरफ लगाया, तो लाभ क्या चीज़ हो सकती है। हम बात कर रहे थे परमार्थ की। परमार्थ शब्द बहुत बार हमने जो सुना, आज कुछ विशेष प्रयास करते हैं कि परमार्थ जो हमने इतने समय से सुना उसके और भी कितने गहरे राज हैं, वो अगर हमें समझ आए तो यूँ समझ लो कि परमार्थ शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। इस प्रकार हमने विचार नहीं किया होगा। परमार्थ शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है परम, यानी बड़ा। कहते हैं ना, एक तो कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, फिर उसको अगर थोड़ा बढ़ा के करना हो, बड़े रूप में देना, तो ऐसे कहते हैं परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यानी परम का मतलब है बड़ा और उत्तम। और दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ मतलब धन। अर्थ के मायने होता है धन और प्रयोजन। प्रयोजन यानी किस कारण से, किस प्रयोजन से, ये कुछ अपनी तरफ से भी समझना होता है इनको। परम का मतलब बड़ा और उत्तम। अर्थ का मतलब धन अथवा प्रयोजन। इस प्रकार परमार्थ शब्द का अर्थ हुआ सबसे बड़ा धन और सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन। अब वो सबसे बड़ा धन और सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्या है, इसका निर्णय करते हुए कहा गया है श्री रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में वर्णन है। सखा परम परमार्थ हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। इसका अर्थ समझाया गया है कि हे मित्र, सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि मन कर्म वचन द्वारा जीवात्मा का प्रभु चरणों में सच्चा प्रेम हो। प्रभु प्रेम को परमार्थ के विषय का आवश्यक अंग समझना चाहिए, क्योंकि इसके बिना परमार्थ का विषय अपूर्ण है। यही कारण है कि जहाँ भी परमार्थ का वर्णन होगा, परमार्थ
जब इस बात का उच्चारण होगा इस शब्द का, वहाँ प्रेम स्वरूप भक्ति के महत्व पर बार बार जोर दिया जाएगा। अपने इष्ट देव के चरणों में सच्चा प्रेम होना ही भक्ति अथवा परमार्थ है। इसी में जीवात्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन की सिद्धि है तथा यही जीवात्मा का सबसे बड़ा धन है। हम ये परमार्थ के मायने समझ रहे हैं। भक्ति की सच्ची लगन रखने वाले तथा भक्ति पथ में तरक्की चलाने वाले को ही परमार्थी मनुष्य कहा जाता है। ऐसे जिज्ञासु के लिए अपने इष्ट देव का सच्चा प्रेम ही एक ऐसी सीढ़ी है जो उसे परमार्थ के बड़े उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकती है। प्रेम एक ऐसा साधन है जिसमें और सभी साधन जो हम करते हैं, जो भी प्रकार, जैसे हम सत्संग सुनने गए, कोई भजन बोला, भजन गाया, ढोलक बजाई, बाजा बजाया, कोई महिमा की, गुणवाद किया, कोई सतगुरु को उठाया, सुलाया, इस प्रकार के बहुत सारे साधन हैं। या इससे भी अगर हम देखें कि जैसे मंदिर द्वारे गए, कहीं भी गया, कोई दान किया, पुण्य किया, ये सब साधन है ना भक्ति के। भक्ति बनाने के लिए ये सारी शुरुआतें होती हैं। यानी सारे साधन, और साधन तो दूसरे जो साधन हैं वो कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से और जो कुछ हद तक सफलता प्राप्ति होती भी है, लेकिन जब सच्चा प्रेम हृदय में आ जाता है, प्रेम की भावना आ जाती है, तो वो जो साधन छोटे छोटे करते हैं हम, वो सारे साधन बिल्कुल एक प्रेम की भावना अपने अंदर आ जाने मात्र से सारे सोपान वो सरलता से एक साथ पार कर लिए जाते, बिना किए ही वो पार हो जाता है। जो काम सैकड़ों वर्षों के तप से नहीं बन सकता, सच्चे प्रेम के प्रताप से वो पलक झपकते ही प्राप्त कर सकता है। ये कितनी बड़ी विशेषता है। यहाँ एक बहुत पुरानी कथा है, प्रसंग है, दृष्टांत है, उससे भी भली प्रकार से समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है, द्वापर युग की बात है। अभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार भी नहीं हुआ था। यमुना के तट पर गोकुल गांव, जो वहाँ से थोड़ी दूर गहरा जंगल था, गहरे जंगल में एकांत स्थान देखकर एक तपस्वी ने तप साधना के लिए वो स्थान पसंद किया। उन्होंने अपने गुरुदेव से सुना हुआ था कि थोड़े समय बाद भगवान श्री विष्णु जी का 16 कला संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण नाम से गोकुल गांव में प्रकट होगा, जिनके साक्षात दर्शन करने तथा उनकी विचित्र लीलाएं देखने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और तपस्वी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों की सूची में अपना नाम लिखाने की इच्छा से ही गोकुल गांव के नज़दीक एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे आसन लगाया और तपस्या शुरू कर दी, मगन हो गए। एक बार उन तपस्वी की बहुत लंबे समय तक जो लंबी समाधि में बैठे थे, तो कई बार होता है मौजवश समाधि से उठते हैं, कुछ खाना होता है, अगर समाधि से उठें तो फिर भूख प्यास लगती है, तो समाधि से उठे वो तपस्वी बाबा। तो इस बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का जो क्या है अवतरण हो चुका था। ये समझने की बात है कि वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, तब उन्होंने तप शुरू किया, भगवान का तपस्या शुरू की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए योग साधना यानी तप कर रहे हैं। और उस समाधि के दौरान जन्म हो चुका था, जब उनकी समाधि से उठे, समाधि खुली,
तो अवतार हो चुका था और वे ब्रज की भूमि में गोप गोपियों के साथ लीलाएं किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। परंतु इन तपस्वी जी को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। देखो, जो अपनी तपस्या में लीन हैं, इस इतने गहरे जंगल में हैं और तप में बैठे हैं, कुछ इनको मतलब नहीं कहाँ अवतार हुआ, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वहीं पर संयोगवश एक दिन भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ यमुना जी से जल भरने को चली थी, तो उनमें से कुछ एक घाट से जरा आगे उस ओर जा निकली जहाँ पानी भरना होता है। तो कई बार आगे पीछे हो जाता है लक्ष्य, कहाँ से भरा था, हमेशा कहाँ से भरे। तो उस वक़्त वो गोपियाँ वहाँ जा पहुँची, घाट से थोड़ा आगे, जहाँ वो बाबा तपस्वी समाधि कर रहे थे, समाधि पर बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति गोपियों का जो गहरा प्रेम था वो किसी से छिपा नहीं है। हम सब सुनते आए हैं कथाएं, सब जानते हैं कि वे आठों पैर श्री कृष्ण की बातें करती थी, गोपियाँ आपस में श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त रहती थी, यही सब चलता रहता था। और उन्हीं के नाम की माला जपती थी, जहाँ भी जाती थी उन्हीं की बातें करती, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। जब वो तपस्वी बाबा थोड़ी दूर उन जल भर रही गोपियों से इस प्रकार की बातें सुनने लगी, आपस में जो बात करती रहती थी हर वक्त, तो उस समय श्री कृष्ण जी की चर्चा कर रही थी तथा उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए प्रेम विभोर हो रही थी। तो संजोगवश तपस्वी भी उस समय समाधि से जागे हुए थे। उन्होंने उनकी बातचीत को ध्यान से सुना और उनके मुंह से भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर वे चौंक पड़े। इस नाम में इतना प्रबल आकर्षण था कि तपस्वी भी वो रह न सके और अपने आसन से उठकर गोपियों के नज़दीक चले गए। और नज़दीक आकर उन्होंने गोपियों से सवाल किया कि क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हो चुका है। अब वो गोपियाँ आश्चर्य चकित हुई और मुंह देखने लगी तपस्वी का। तपस्वी ने फिर वो सवाल दोहराया दोबारा। तब वे बोली, हाँ, हम तो रोज़ उनका दर्शन करते हैं और हमारे संग वो तरह तरह की प्रेम की लीलाएं करते हैं, पर महाराज आप कहाँ और कौन सी सृष्टि में रहते हो, क्या आपको पता भी नहीं है कि भगवान के अवतरण का। उनकी तो पूरी ब्रज भूमि में धूम मची हुई है। तो फिर तपस्वी ने कहा, गोपियों, मैं तो कई वर्षों से निरंतर तपस्या में लीन था, इसलिए बाहरी संसार की घटनाओं के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। गोपियों ने कहा, तपस्वी बाबा, ये योग समाधि और तप आदि के झंझटों में क्यों पड़ते हो, हमारे साथ चलो और श्री भगवान की प्रेम लीलाएं देखो, इससे आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तपस्वी ने कहा कि उन परिपूर्ण प्रभु के दर्शन तथा उनकी रसीली लीलाओं का आनंद प्राप्त करने के लोभ में ही तो मैं तप साधना कर रहा हूँ। अच्छा, यदि तुम लोग मेरा एक काम कर दो तो बहुत आपका उपकार मानूंगा। तो गोपियों ने भी बड़ा विनम्र होकर कहा कि आज्ञा दो महाराज, जो भी सेवा आपकी हो हम श्रद्धापूर्वक करेंगे। तो बाबा बोले, यदि तुम श्री कृष्ण जी तक मेरा एक संदेश पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। गोपियों ने कहा, ठीक है, आप बताइए। बस तो उनके सिर चरणों में मेरी ओर से दंडवत प्रणाम करके फिर कहना कि प्रभु, मैं आपके दर्शन की लालसा में वर्षों से तप साधना में लीन हूँ, मुझ पर आपके पावन दर्शन की कृपा कब होगी। तपस्वी ने इतना कहा और अपने आसन की ओर चला गया और वो गोपियाँ भी अपनी वो गागर लेकर चली गई। अब गोपियों को तो रोज़ सुबह शाम दर्शन होते थे और उसी दिन जब संध्या के समय उन्हें श्री दर्शन का अवसर मिला तो उन्होंने वो तपस्वी बाबा वाली सारी बात सुना दी, बता दी भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उन तपस्वी जी से कहना कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो तप करते हैं उस वृक्ष के पत्तों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक अभी और तप साधना करें। अब
इतने वर्षों तक और साधना करो जितने पेड़ के पत्ते हैं तुम्हारे ऊपर वाले, जिसकी छाया में बैठे हो, इतनी साधना और करो तब तुम्हारा काम बनेगा, हमारे दर्शन कर पाओगे। तो दूसरे दिन गोपियाँ फिर उसी स्थान पर जल भरने को गई। वहाँ उन्होंने अपने उस तपस्वी को अपनी प्रतीक्षा में खड़े पाया। वो तो वक्त देख रहा था कि इस समय गोपियाँ आई थी तो आज भी आएंगी, मुझे जवाब देंगी कि भगवान ने क्या कहा। तो भगवान से मिला हुआ संदेश तपस्वी को ज्यों का त्यों उन्होंने कह दिया, और इस प्रकार के भगवान के शब्दों को सुनकर तपस्वी की दशा बदल गई। केवल वो शब्द सुनने से ही उसकी दशा बदल गई। उन पर एक गहरा नशा छा गया, यानी विस्मृति छा गई, आत्म विस्मृति छा गई उस तपस्वी पर, यानी शुद्ध बुद्ध भूल गया वो, और प्रेम से विभोर नाचने लगा। आनंद की इस अवस्था में नाचते हुए एक शब्द गाने लगा वो, जिसका भाव ये था, जिसका अर्थ ये था कि वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गुणानुवाद गाने लगा। ओ मेरे भगवान कितने दया निधान हैं, मेरे भगवान कितने दयालु हैं, इस प्रकार। और आखिरकार ये कहते हुए कि मुझे तुच्छ समझकर भी, मुझ जैसे तुच्छ को भी अपना दुर्लभ दर्शन प्रदान करने की स्वीकृति दे दी, चाहे कितने ही वर्षों के उपरांत ही सही, आखिर अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। उन्होंने इस अधम को, पापी को भी अपना दास समझकर अपने चरणों में स्वीकार तो किया। वाह असीम दया व करुणा के भंडार हो मेरे प्रभु, आपकी दया हो। इस प्रकार से जो गाते हुए वक्त वो अपने जुबान से गुणवाद तपस्वी कर रहे थे, उनमें अचानक ऐसा परिवर्तन देखकर गोपियाँ भी हैरान हो गई कि वे जल भरना भूल गई उसका नाच देखकर, और बड़ी हैरानगी, बड़े आश्चर्य के समुद्र में डूब गई। ऐसे निराले कौतुक को देख ही रही थी कि अचानक उनके आँखों में और बड़ा आश्चर्य छा गया जब उन्होंने देखा कि उनके हृदय सम्राट स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज नंगे पांव दौड़ते हुए उसी ओर चले आ रहे। उन्हें अपने तन के वस्त्रों की भी सुध नहीं थी भगवान को, पीताम्बर भी ठीक से ओढ़ा हुआ नहीं था, कहीं अधूरा ओढ़ा हुआ था तो कहीं पीछे लटक रहा था। गले में जो पुष्पों की माला थी वो भी खिसकती चली जा रही थी, इसका भी ध्यान नहीं। बस वे तो दौड़ते हुए आ रहे थे और सीधा तपस्वी की ओर चले आते हैं। और ये देखकर गोपियों ने आश्चर्य के मारे मुंह में उंगलियां दबा ली। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी पहुँचे और उन्होंने वहाँ आते ही नाचते हुए तपस्वी को बार बार गले लगाया। एक बार नहीं, कई बार गले लगाया। तपस्वी तो अभी तक उसी प्रकार प्रेम में मगन थे। श्री भगवान के कर कमलों का कोमल स्पर्श पाकर भी थोड़ा सा कुछ सचेत हुए, फिर उनके नेत्र खुले और श्री प्रभु को अपने सामने पाकर उन पर पहले से भी अधिक उन्मत्ता छा गई। रही सही जो शुद्ध थी वो भी भुला बैठे तपस्वी बाबा। कुछ शुद्ध तो समाचार सुन के चली गई थी, जो इस प्रकार नाचने लगे। उनको शुद्ध भी नहीं थी कि हम कहाँ नाच रहे हैं, कहाँ हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण आ गए और उसको आकर हाथ लगाया, गले लगाया, तो बाकी रही सही शुद्ध बुद्ध भी भूल गए और बारंबार श्री भगवान के चरणों में बार बार गिरकर उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। गोपिकाएं अभी तक वहीं खड़ी इस विचित्र नज़ारे को देखती ही रहेगी। कुछ समय बाद जब सब लोग सचेत हुए, गोपियों ने श्री भगवान को प्यार भरा उलाहना देते हुए प्रार्थना करी, प्रभु आप तो बहुत झूठे हैं। अभी कल ही तो स्वयं आपने हमसे कहा था कि इस तपस्वी जी को हमारे दर्शन की प्राप्ति के लिए अभी इतने वर्षों तक घोर तप करना होगा, और अब आप स्वयं भागे भागे यहाँ पहुँचे। आपकी लीला किसी के समझ में आने वाली नहीं है। बेकार में ही आपने हमें और खुद को भी झूठा ठहरा दिया। श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, हम क्या करते, हम भी तो विवश थे। ना चाहते हुए भी प्रेम की इस प्रकार सुलझी हुई डोरी में बंद कर हमें खिंचकर यहाँ आना पड़ा। गोपियों ने फिर प्रार्थना की, प्रभु यदि आपको यही करना था तो हमसे झूठी बात कहने की क्या ज़रूरत थी। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराने लगे
और उत्तर दिया, गोपिकाओं, हमने झूठ तो कुछ भी नहीं कहा आपको। हमारे साक्षात दर्शन की अवस्था तक पहुंचने के लिए इन तपस्वी जी ने जो परिश्रम करना था, जिस प्रकार ये कर रहे थे, तब उस प्रकार से तो इतना समय लगना ही था। जिस रीत से, जिस तरीके से ये तपस्या कर रहे थे, उस तरीके से तो इतना ही समय लगना था जितना हमने बताया। परंतु हुआ ये कि जैसे ही तुमने इन्हें हमारा संदेश सुनाया, इनके अनेक पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अचानक जाग उठे। इनकी साधना का जो क्रम था वो बदल गया, जो तरीका था वो बदल गया। अचानक इनके चित्त में सात्विक प्रेम की भावनाएं उमड़ पड़ी और ये अपने तन मन की, अपने आसपास के वातावरण की तथा सारे जगत की शुद्ध बुद्ध भुलाकर प्रेम के अथाह सागर में निमग्न हो गए। आत्मविस्मृति जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध की अवस्था में अनेक वर्षों तक जो इनको तप करना था, इन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध को खोकर वो स्थिति इन्हें सच्चे प्रेम के प्रताप से क्षण भर में प्राप्त हो गई, जो इतने हजारों सालों के बाद होना था। और ये बात तो तुम भली प्रकार जानती हो कि सच्चे प्रेम और हृदय की सच्ची तड़प में कितना प्रबल चुंबकीय आकर्षण होता है। तो तुम बताओ कि तुम गोप कन्याओं के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके प्रभाव से हम प्रतिपल तुम्हारी ओर आकर्षित रहते हैं? एकमात्र तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तो है, निष्कपट भाव और सच्ची लगन ही तो है जिसने हमें वश में किया हुआ है। याद रहे कि हमें प्राप्त करने की कठिन यात्रा, जो तप साधन आदि के द्वारा अनेकों वर्ष, हजारों वर्ष, बल्कि जन्मों तक लगे रहना पड़ता है, तब प्राप्ति होती है हमारी, उसे हमारा अनन्य प्रेमी भक्त पलक झपकने की देर में पूर्ण कर सकता है। अगर सच्चा प्रेम कोई करे तो वो हजारों वर्षों वाला या हजारों जन्मों वाला कार्य पलक झपकते में हो जाता है। श्री भगवान के मुख से पवित्र प्रेम की ये महिमा सुनकर गोपियाओं का भ्रम दूर हो गया तथा भगवान के गुणानुवाद गायन करती हुई, उनके पावन प्रेम की चर्चा करती हुई घर को लौट गई। इसीलिए तो कहा गया है कि सब साधन को मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोथे सभी ज्ञान ध्यान व्रत नेम। यानी समय के संत सतगुरु का पवित्र प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है तथा यही सभी साधनों का मूल है। प्रेम सभी साधनों की जड़ है। अगर ये प्रेम है तो बाकी सब साधनों को करने की जरूरत ही नहीं है। केवल मात्र सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, ज्ञान ध्यान व्रत नियम आदि साधन तभी श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं जबकि इनके द्वारा पवित्र प्रेम की प्राप्ति हो। नहीं तो फिर ये इन साधनों के परिपालन के फलस्वरूप इष्ट देव के चरणों का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। फिर ये तो सब साधन थोथे कहलाएंगे। ज्ञान हुआ, ध्यान लगाया, व्रत किया, नियम किए और प्रेम ना हो, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने अर्थात उनका साक्षात्कार करने के लिए लगन की जरूरत है, तल्लीनता की जरूरत है, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी मुनि तपस्वी अनेक प्रकार के व्रत नियम आदि का पालन करते हैं और इतने पर भी इस उत्तम व्यवस्था को कोई विरला ही कठिनता से प्राप्त करता है और उसी लगन की अवस्था हृदय में पावन प्रेम के प्रकट होते ही अपने आप प्राप्त हो जाती है। प्रेम का ये अद्भुत लक्षण है कि जब प्रेमी के हृदय में पावन प्रेम की भावना जागृत हो जाती है तो उसके अंतर मन में अपने इष्ट देव से मिलने की प्रबल तड़फ ही स्वयं उत्पन्न हो जाती है और इस तड़प के प्रभाव से उसके चित्त की बिखरी हुई जो सुरती है, वृत्तियां हैं,
सब की सब चारों ओर से सिमटकर एक केंद्र पर स्थिर हो जाती है, अर्थात मनोवृत्ति एकाग्र होकर एकमात्र इष्ट देव के ध्यान में ही केंद्रित हो जाती है। समस्त मनोविकारी आदि का पलायन हो जाता है। जो मन ये घड़त करता रहता है, विचारों को घड़ता रहता है, ये सब के सब दूर हो जाते हैं जब प्रेम प्रकट होता है। जब लगन से ये अपूर्व स्थिति उपलब्ध होती है जिसकी प्राप्ति दूसरे साधनों द्वारा कठिन है, यानी सतगुरु का सच्चा प्रेम, अपने इष्ट देव का सच्चा प्रेम केवल साधन मात्र नहीं है ये, बल्कि सभी साधनों का अभिष्ट लक्ष्य है। अगर प्रेम रूपी साधन अपनाया, हमने प्रेम किया है, तो बाकी छोटे छोटे साधन इसके अंदर समाये हुए हैं, उनको करने की भी जरूरत नहीं है। रास्ते के स्थानों में अटके रहने के स्थान पर जो साधक सीधा लक्ष्य की ओर मुँह करे तथा लक्ष्य की प्राप्ति में सफल भी हो जाए, वो साधक भाग्यवान कहलाने का अधिकारी है। ये वो स्थिति है जो एकमात्र सच्चे प्रेम द्वारा उपलब्ध हो सकती है, किसी दूसरे साधन द्वारा नहीं हो सकती। इसी कारण कहा गया है कि पवित्र प्रेम ही वास्तव में सच्चा परमार्थ है, यानी ये परमार्थ हर कोई कर सकता है। परम अर्थ मतलब परम माने बड़ा, अर्थ मतलब धन या प्रयोजन, ये सही मायने में परमार्थ का लक्ष्य पूरा होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।